Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the kinds of pronoun. आज हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और आज उनके अंदर घुस के हम लोग उनका खात्मा करने वाले हैं, यानी उनके अंदर क्या होता है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इन सबका क्या मतलब होता है, क्या संदेश देना चाहते हैं, आखिर ये है क्यों, क्यों इनका यूज होता है और कैसे होता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। आइए वक्त को जाया ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है ना। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए? पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोनाउन यूज्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। यानी पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा होगा। आइए एग्जाम्पल करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम ए बॉय। यहां पर ये बॉय वर्ड जो है ये किससे संबंधित है, किससे कनेक्ट है, ये किसकी बात कर रहा है? आई की बात कर रहा है। आई एम ए बॉय यानी लड़का कौन है? मैं एक लड़का हूं। अंडरस्टैंड? इसमें आई जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि आई जो है वो किसी न किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका यू। ये जो टीचर है यहां पर, ये जो टीचर है ये किससे संबंध रखता है? ये यू वर्ड जो इसमें दिया हुआ है, यू जो पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है, इससे संबंध रखता है ना। यहां पर ये जो यू है ये पर्सनल प्रोनाउन है। यू क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि यह भी किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है ना। नेक्स्ट है आपका इट। इट इज अ ट्री। इट इज अ ट्री। तो इसमें जो है ये इट वर्ड जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये ट्री के लिए यूज हुआ है। तो सीधे सीधे हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए यूज किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई, वी, यू, दे, दिस, इट, है ना। ये सारी क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। जब हम लोग स्वयं के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, कुछ भी, है ना। जब हम लोग अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर फर्स्ट जो है आपका पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन होता है। और जब हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर ए लायर, यू आर ए टीचर, यू आर ए कुछ भी, है ना। तो जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं वो होता है आपका सेकंड पर्सन। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग, दो लोग मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, है ना, ये हमेशा होता है, कभी कभी नहीं, मतलब जब हम दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधा हो, या कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, या किसी भी बारे में बात कर रहे हो। जब हम दो लोग बात करते हैं तो किसी न किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। और जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो होता है आपका थर्ड पर्सन। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा कि आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, यू जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, इट जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ये है फर्स्ट पर्सन का, ये है सेकंड पर्सन का, और ये है थर्ड पर्सन का। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, आगे बढ़ते हैं। आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक
सर्वनाम। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उनका हम लोग यूज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए जैसे हो गया एग्जाम्पल है व्हाट इज दिस, ये क्या है, यह क्या है। तो इसमें ये जो व्हाट है, व्हाट जो है यही तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अंडरस्टैंड। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें जो है पूछने का काम किया जा रहा है कि जिससे बात करी जा रही है वो कहाँ जा रहा है, यानी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो जहां जा रहा है वो कौन सी जगह है। अंडरस्टैंड। यानी जब हम किसी से किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पर हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। सीधे सीधे हम लोग बातों को समझते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जब किसी की ओर संकेत करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, है ना, ये जब हम लोग किसी चीज की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अंडरस्टैंड। देखिए इसका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ थिंग, पर्सन और प्लेस। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करके बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ होता है। अंडरस्टैंड। देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। तो हम लोग जब दिस इज अ बुक कहेंगे तो किसी ना किसी बुक, जो हमारे पास बुक होगी उसकी तरफ इशारा करके कह रहे होंगे कि दिस इज अ बुक, इट इज अ मार्कर, है ना। यानी जब हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पर उसकी ओर इशारा करके बात कर रहे होंगे, संकेत करके बात कर रहे होंगे। ठीक है। अगला है दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं, है ना। तो हम लोगों ने पुस्तकों की ओर इशारा करके बातचीत की। दैट इज अ मैंगो ट्री, वह एक आम का पेड़ है। तो हम लोग जब आम के पेड़ की ओर इशारा कर रहे हैं ना, तभी तो बातचीत कर रहे हैं। दैट इज अ मैंगो ट्री, दैट इज अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की ओर इशारा करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जहां पर इशारा करके बातचीत की जाए वहां पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। Relative pronoun points out its relation with the noun used before it। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये उस संज्ञा के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं जिसका यूज पहले हो चुका होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल करके हम लोग समझते हैं। द बॉय हु वर्क्स हार्ड मस्ट पास, यानी हम लोग किस लड़के के पास होने की बात कर रहे हैं कि वो कठिन काम करता है, कौन सा लड़का है वो। यहां पे जो द बॉय है उसी के लिए ये वर्ड हु यूज हुआ है ना। ये वर्ड हु जो है किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए। अंडरस्टैंड। ये क्या रहा है, पॉइंट्स आउट इट्स रिलेशन विद द नाउन यूज्ड बिफोर इट, यानी इसके पहले जो नाउन यूज हुआ है, अगर हम लोग इसको उठाकर, ये अगर सबसे पहले हो हम लोग इसको उठाकर किस में रख देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। हु अगर सबसे पहले आ जाए,
हु आर यू। अगर हु सबसे पहले आ जाए तो हम लोग उसको इंट्रागेटिव प्रोनाउन में रख देते हैं, लेकिन वो किसी न किसी एक नाउन के बाद में आया हुआ है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि ये वर्ड हु जो है ये यहां पर ये जो द बॉय है इस नाउन के और संकेत कर रहा है, इसके बारे में बातचीत कर रहा है। अंडरस्टैंड? दिस इज द पेन विच यू गिव मी यस्टरडे। कौन से पेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? उस पेन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी ये वो पेन है जो आपने कल मुझे दिया था, है ना, वो पेन जो आपने मुझे कल दिया था, है ना। तो इसमें दिस इज द पेन, ये पेन क्या हो गया, ये नाउन हो गया, है ना। तो इसके बाद में नाउन यूज्ड बिफोर इट, ये नाउन हो गया। इसके बाद में क्या आया है, विच। ये जो आपका विच है ये क्या है, ये जो विच है ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस तरह से ये हु है, हु क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, इसी तरह से ये विच जो है ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये विच जो है ये पेन के बारे में बात कर रहा है, ये हु जो है ये इस बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बात कर रहा है। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं कि ये इतना आपकी समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए। छोटे छोटे वीडियो में हमने इसमें 4 कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 4 फिर से कवर करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, है ना। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।